जो मैंने आपको, हाँ, न्यू चैप्टर स्टार्ट कराने वाले थे आज हम लोग, ठीक है। तो नया चैप्टर मैंने कौन सा बताया था आपको? जल्दी बताइए, मुझे नया चैप्टर बताइए। बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट कराने वाला था मैं। देखो, मैंने यहाँ पर एक्सपोनेंट्स करा दिया है, पेरीमीटर एरिया करा दिया है आप लोगों को, बच्चों को, ठीक है। अब मैं आपको, आज जो नया चैप्टर स्टार्ट कराने वाला हूँ वो मैं बताता हूँ आपको। रेशनल नंबर कितने बच्चे करना चाहेंगे? रेशनल नंबर्स, अलजेब्रा एंड रेशनल नंबर्स। चलो, रेशनल नंबर एंड अलजेब्रा ये दो चैप्टर में स्टार्ट कराता हूँ। हाँ, दोनों में कराता हूँ, अलजेब्रा एंड रेशनल नंबर्स। मैं रेशनल नंबर से स्टार्ट करूंगा, इसके बाद में मैं आपको अलजेब्रा पर ले चलूंगा। दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट से हैं, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, मैं दोनों ही चीजें आपको कराऊंगा। रेशनल नंबर्स एंड अलजेब्रा ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। अलजेब्रा में भी हम इक्वेशन देखते हैं और रेशनल नंबर्स में भी हम देखते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कराता हूँ, परिधि जी आप देखना प्लीज। 2 दिन में रेशनल नंबर्स हो जाएगा, 2 दिन में आपका अलजेब्रा हो जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ क्वेश्चंस भी हैं आपके, ठीक है। कुछ जिन बच्चों को जैसे कोई चीज़ नहीं आती है तो मुझसे एक्स्ट्रा क्लास में भी पूछ लेंगे। वैसे मैं रेशनल नंबर करवा चुका हूँ, जो बच्चे हमारे पुराने हैं वो जानते हैं कि रेशनल नंबर मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं कि रेशनल नंबर मैं करवा चुका हूँ। तो रेशनल नंबर्स का थोड़ा सा हिंट देके हम्म, मैं आपको अलजेब्रा भी आज ही स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है। हम्म थोड़ा रेशनल नंबर्स के मैं हिंट दे देता हूँ। जो बच्चे रेशनल नंबर करना चाहते हैं वो बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा इतने हार्ड नहीं है, ठीक है। और अलजेब्रा मैं कराऊंगा, आज ही अलजेब्रा भी आपका स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है। चलो, करते हैं हम, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेशनल नंबर जो होते क्या हैं, ठीक है। रेशनल नंबर्स कैन बी रिटर्न, कैन बी रिटर्न इन पी वाई क्यू फॉर्म, वेयर क्यू डजेंट इक्वल टू जीरो, जहां पर क्यू की वैल्यू जीरो ना हो। जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं।
इंटीजर्स, रियल नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये सब हमने पढ़े हुए हैं, ये सारे हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट आता हूँ कि आपको क्वेश्चंस किस टाइप्स के आते हैं, ठीक है, वो मैं आता हूँ, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स एग्जांपल हो गया -1/2, -3, 2, 1, 8, 2/5, ये सब क्या हो गए हमारे रेशनल नंबर्स, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? बोलो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस और नो, जल्दी बताइए। बिल्कुल, जो हमने 7th क्लास में पढ़े हुए हैं, 6th क्लास में पढ़े हुए हैं, कुछ वहां से भी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में रेशनल नंबर्स क्या क्या होते हैं? इक्वल रेशनल नंबर्स, इक्वल रेशनल नंबर्स, फिर इक्विवेलेंट, जो इक्वल नंबर्स होते हैं, इक्वल में क्या होता है कि दोनों बिल्कुल बराबर होने चाहिए, दोनों के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब दोनों ही फ्रैक्शंस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ये 10 मिनट में रेशनल नंबर कराऊंगा, उसके बाद अलजेब्रा स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। तो जो बच्चा कह रहा था रेशनल नंबर्स के लिए आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स में क्या क्या होते हैं? इक्विवेलेंट एंड इक्वल रेशनल नंबर्स। इक्वल रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही इक्वल होते हैं, मतलब जो बिल्कुल वैल्यूज में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कि 5/6 तो दूसरा भी होगा 5/6, -5/2 दूसरा भी होगा -5/2। तो ये हो गए हमारे इक्वल। इक्विवेलेंट में क्या होता है? इक्विवेलेंट में जैसे 3/5 तो दूसरा 6/10, तीसरा 9/15, चौथा 12/20। मतलब इनको अगर हम रिड्यूसिंग फॉर्म में लिखेंगे तो वैल्यू सबकी इक्वल आएगी, बराबर आएगी। तो ये होते हैं इक्विवेलेंट। क्या होते हैं? इक्विवेलेंट। बताओ ये आ रहा है समझ में या नहीं? फिर एडिटिव इनवर्स ये सारा बताऊंगा मैं आपको क्या होता है, जल्दी से बताइए। ये आ रहा है समझ में? उतारते जाओ कॉपी पेन लेके। यस सर, चलो उतारते जाओ कॉपी पेन लेके, जल्दी से उतारते जाओ आप। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशन नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइंस पर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हमारे पास में दो पॉइंट होते हैं, ए बी, ये जीरो, ठीक है। लेफ्ट साइड में नेगेटिव रेशनल नंबर्स, राइट साइड में पॉजिटिव, ठीक है। जैसे सपोज करो मुझे 3/4 और -1/2 इनको करना है रिप्रेजेंटेशन, या -1/4, -1/4 या -3/4 ले लिया मैंने, चलो ठीक है। तो -3/4 कहाँ आएगा? लेफ्ट साइड में। 1 2 3 4 5, सबके नीचे 4 लगा दो, ठीक है। इधर 1 2 3 4, सबके नीचे 4 लगा दो। अभी आपके बिल्कुल पेपर का क्वेश्चन बताऊंगा। ये माइनस होगा तो यहाँ पर आएगा ये, ठीक है। ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन आएगा। जल्दी से कर लो।
आफ्टर रिड्यूसिंग इट विल बिकम, कौन सा मेरे बेटे, ये देख, इसको देखो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, 3 5 जा 10, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। तो ये रिड्यूसिंग करने पर सेम ही आएंगे, 3/5 3/5 3/5। ठीक है, जो बच्चा पूछ रहा है वो ध्यान दो इसको। चलो, ठीक है, चलो उतार लो इसको। अब जो क्वेश्चन आता है आपका रेशनल नंबर, जो क्वेश्चन आता है, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 3/2। चलो, मैंने 3/4 लिख दिया इसको। ठीक है, देखो, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो रेशनल नंबर्स बिटवीन होता क्या है? रेशनल नंबर्स बिटवीन मतलब दो नंबरों के बीच में जो नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। उनको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएं जिसमें हमको क्या करना है कि पहले तो इनके बेस सेम नहीं है, बेस सेम करने हैं। ठीक है, तो बेस कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो। 4 1 जा 4, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8। अब आगे दोनों के बेस सेम, लेकिन यहाँ पर 4 है, यहाँ 6 है, तो इसमें गैप बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे कि इस नंबर को ऊपर 5 से मल्टीप्लाइड कर दो, नीचे कर दो। ऊपर 5 से, नीचे 5, किसी से भी कर सकते हो। 5 10 8 9 2 3 6 7, किसी से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 4 5 जा 20, अपॉन में 8 5 जा 40। यहाँ पर देखो 6 5 जा 30, 8 5 जा 40। अब देखो इसके बीच में अब गैप बढ़ गया, तो अब हम जो रेशनल नंबर से लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं 21/40, 22/40 और 23/40। चलो उतार लो इसको, फटाफट उतारो, जल्दी से उतारो इसको। और फिर एक क्वेश्चन करना है जो मैं बता रहा हूं आपको। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, जल्दी से करो इसको। फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -4/5 एंड -2/3। -4/5 एंड 2/3, इसके बीच में निकालने। चलो निकालो, -4/5 एंड -2/3। करो इसको जल्दी से फटाफट।
जल्दी से उतार लो इसको। और दूसरा क्वेश्चन करो मेरे को। जिसने कर लिए हैं वो मुझे भेजो, और जिसको नहीं आते हैं वो यहाँ देखो जरा। जिसने कर लिए हैं मुझसे यस सर डन करके भेजो, जिन्होंने नहीं किए हैं मुझसे बोलो, मैं करवाऊंगा उनको जल्दी से। ठीक है, चलो। चलो, जिन्होंने नहीं किया है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के बेस सेम करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो। 3 4 जा माइनस का 12, आगे 15, 5 2 जा माइनस का 10 अपॉन में 15। अब -12, तो -12 के बाद क्या होगा, -11 -10, लेकिन एक ही गैप है। तो ऊपर नीचे या तो 5 से मल्टीप्लाइड कर दो, अगर भाई 2 से कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो, किसी से भी कर दो। ठीक है, तो हम इसको 5 से ऊपर कर दिया, 5 से नीचे, 5 से ऊपर, 5 से नीचे। ठीक है, तो 12 5 जा माइनस का 60, 15 5 जा 75, 10 5 जा माइनस का 50, 15 5 जा 75। अब ये गैप बढ़ गया, तो नंबर आ गया। रेशनल नंबर सबके अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -59/75, -58/75, -57/75, -56/75। देखो माइनस में क्या होता है कि जो छोटी संख्या होती है, जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। और पॉजिटिव में क्या होता है, जो बड़ा नंबर होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, और माइनस में क्या होता है, जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। समझ में आया आपको? हाँ ठीक है। हाँ सही है, आपका आंसर ठीक है फिर। ठीक है, आज थोड़ा बच्चों आपको जल्दी छोड़ूंगा मैं, है ना, क्योंकि आज त्योहार है, मुझे भी घर जाना है थोड़ा जल्दी। ठीक है, तो 5 मिनट बाद मैं प्लीज आप लोगों को छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा घर यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। हम्म। ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना। तो ये रेशनल नंबर, तो ये है आपका रेशनल नंबर निकालने के लिए। ठीक है, और किस टाइप्स का क्वेश्चंस आता है वो मैं बता देता हूँ। What should be subtracted from -2/3 to obtain the 3/2, 5/4, कुछ भी लिख लो इसमें। What should be subtract from, what should be subtracted from
-2/3 टू गेट 5/4। ठीक है, मैं इस टाइप्स का क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। तो -2/3, लेट x शुड बी सब्सट्रैक्टेड। -2/3 माइनस का x इक्वल टू 5/4, माइनस एक्स इधर जाके प्लस, इधर जाके माइनस। तो -2/3 -5/4 इक्वल टू x। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं, 4 को इधर, 3 को उधर। 4 टू जा माइनस का 8, 3 5 जा माइनस का 15, 4 3 जा 12, 15 और 8 कितना हो गया, -23/12। मतलब ये दोनों माइनस माइनस के हैं, इसलिए प्लस हो गए। ठीक है, चलो आया समझ में। ये इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। अब मैं आपको अलजेब्रा करवा रहा हूँ, जो हमें करवाना था चैप्टर। ठीक है, अलजेब्रा भी 2-3 क्लासेस का है, टेंशन मत लेना। ठीक है, ये करवाता हूँ। ठीक है, चलो उतार लो इसको। अलजेब्रा में हम लोग क्या करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। अलजेब्रा, बाकी ये रेशनल नंबर्स में एक बार और बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास में करवा दूंगा। देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये मैं बेसिक बता के आपकी छुट्टी करूंगा। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इसमें जो हम मेनली करेंगे वो करेंगे एडिशन, दूसरा सब्सट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशंस, चौथा डिवीजन। इसमें जो लाइक टर्म्स होती हैं, जो एक जैसी टर्म्स होती हैं, वो ऐड हो सकती हैं, वही सब्सट्रैक्ट भी हो सकती हैं, वही डिवाइड भी हो सकती हैं, वही। और मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती हैं, एक जैसी टर्म्स। ठीक है, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी करवाया था आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम करेंगे वो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चीज हम करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको। आपका है 4y + 3x², 4y + 3x²। इसके अंदर ऐड करना है 3y माइनस का 2x²। अगर इनमें एडिशन करी जाएगी तो जो एक जैसे नंबर्स हैं वो एक तरफ आएंगे। 4y के साथ में आएगा 3y, x² के साथ में आएगा माइनस का 2x²। अब ऐड करो, 4 + 3 कितना हो गया, 7y। ये प्लस ये माइनस, 3 में से 2 गया तो प्लस का 1x²। देखो, अभी मैं कोई एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि हम लोग इसमें करेंगे क्या। ठीक है, जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो उसमें एक एक क्वेश्चन कराऊंगा आपके एनसीईआरटी के। ठीक है, तो उतारो इसको, समझो जरा, उतार लो इसको। फिर इसमें फैक्टर निकालने के लिए भी आएंगे। ठीक है, और ट्री, एक ट्री डायग्राम में आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलो
ट्री डायग्राम और फाइंड द फैक्टर्स, ठीक है। फाइंड फैक्टर्स। तो फैक्टर्स में है 15x² बाई स्क्वायर। इसके फैक्टर करेंगे हम, कैसे करेंगे? 5 को क्या लिखेंगे? 3 × 5। एक्स को क्या लिखेंगे? x × x। बाई को क्या लिखेंगे? बाई। अगर इसी का ही हम ट्री डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? 15x² बाई। तो हम कैसे बनाएंगे इसका, बताइए? 15x² बाई, तो ये हो जाएगा 15x और बाई। फिर ये 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5। बोलो आया समझ में? मैंने आपको ट्री डायग्राम भी बता दिया और आपको वो भी बता दिया कैसे करते हैं। बोलो आया समझ में? यस सर, नो सर, जल्दी बताइए। अगर इसी के साथ होता, बैक आ जाओ। अगर इसी के साथ होता हमारा क्वेश्चन 15 या 4x² बाई -3x तब हम इसको कैसे लिखते? एक तरफ आता 4x² बाई, एक तरफ आता -3x। ये ट्री डायग्राम, ठीक है। फिर ये पहले आता 4, फिर आता x, फिर आता x, फिर आता बाई। फिर ये 4 को करते 2 2, ऐसे यहाँ पर -3, फिर x और फिर बाई। तो आज मैं यहीं तक ही कराता हूँ आपको, थोड़ा मुझे भी निकलना है। बस एक स्टार्टअप आपको करवा दिया है मैंने। बोलो ये समझ में आया आपको या नहीं आया है? यस सर, नो सर, जल्दी बताइए। आया? ठीक है, चलो वेरी गुड। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग, ठीक है। इसको आप देखिएगा, है ना? थोड़ा जल्दी निकलना है आज, ठीक है। ओके, वेलकम, मोस्ट वेलकम, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो।